मौजूदा सियासी मंजरनामे पर पीपल्स पार्टी की राय जानेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के राउंड 2 में भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, फॉर्म 47+ का इलेक्शन है। क्या आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि ये जो इलेक्शन का राउंड 2 होने जा रहा है इसमें धांधली होगी? शुक्रिया, हमें शिकस्त तो नहीं हुई। अगर जबर से हमारी सीटें छीन ली जाएं तो उसको तो हम शिकस्त नहीं समझते और ना तस्लीम करते। हम राउंड 1 पे भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहली बुनियादी बात यह है कि फेजेस में इलेक्शन पाकिस्तान में कोई रवायत नहीं, और ये जो फेजेस में किए गए, ऑब्वियसली एक फेज़ का इम्पैक्ट दूसरे फेज़ पे आता है और दूसरे फेज़ का तीसरे पे भी आता है। तो पीपल्स पार्टी तो इस हक में नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये फेजेस में करवाए गए, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन से बाहर भी नहीं रहना चाहती थी। तो हमने तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। वो जो सीट्स थी मीरपुर डिवीज़न में, हमसे 4 सीट्स छीनी गई। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था। वहाँ पे इलेक्शन के टर्नओवर जो था, वो टर्नओवर भी 90+, 95, 97, 85। तो ये तो बड़ा अननेचुरल टर्नओवर था उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और उस पर हमारी बात भी हुई। अभी रिजल्ट्स जो हैं कंप्लीट आए नहीं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये गैर कानूनी बातें हैं, जबर की बातें हैं, और इसीलिए चेयरमैन बिलावल ने कहा था मुजफ्फराबाद जलसे में कि जी ये हमारे वोटों पे डाका ना डाला जाए, हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स को तब्दील न किया जाए, वरना फिर ये इसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आएगा। और अभी आप देखें कि जो इलेक्शन हुए 2 तारीख को मुजफ्फराबाद में, वहाँ जबर का आलम था। जबर का आलम ये था कि रियासत के कायम मुकाम सदर पे हमला हो जाता है। कहाँ है कानून की अमलदारी का और कानून की बालादस्ती? उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हमारे कारकुन को शहीद कर दिया जाता है। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हमारे सपोर्टर, एक वकील है मुमताज़ नकवी, उनको कर दिया जाता है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स पार्टी के MNA सलाउद्दीन जुनेजो पे फायरिंग की जाती है। तो ये इंतखाबात आप समझते हैं शफाफ इंतखाबात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करती है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जी। और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर का है वो इलेक्शन नहीं करवा सका। सही सर, तनकीद ये हो रही है कि हुकूमत तो आप लोगों की थी वहाँ पर, तो आप लोग वहाँ पे हालात को 9 माह के अंदर बेहतर कर सकते थे। हालात तो हमने बेहतर किए, हमारी हुकूमत थी तो यहाँ इलेक्शन हो सके, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो सका। अदरवाइज़ अगर हमारी हुकूमत ना होती तो जो सूरत हाल उस कमेटी ने बनाई हुई थी आज़ाद कश्मीर की, तो कोई इंतखाबात ना होते। अभी कैंडिडेट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए, और ये आगाज़ भी पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो गए, तो उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान भी जानी। दूसरी बात, आप कहते हैं हुकूमत हमारी थी। देखिए, वो एक पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रोविंस तो नहीं, लेकिन उस पर अमलदारी वफाकी हुकूमत की है। हमारा कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर उसके मामलात को देखता है, चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, IGP फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो काउंसिल है, कश्मीर काउंसिल, चेयरमैन उसका प्राइम मिनिस्टर है। तो अमलदारी तो उनकी थी। और जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो फिर तो जो कैबिनेट होती है वो तो डे टू डे अफेयर्स होती है, एग्जेक्टिव तो उसके मतहत काम नहीं करती। तो ये वहाँ पे सारी अमलदारी वफाक की हुकूमत की थी, वफाक के ऑर्डर्स चलते थे। वफाक का वजीर कश्मीर अफेयर्स वहाँ बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र वहाँ बैठा हुआ है, दीगर उनके प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जो प्रोविंशियल मेंबर्स हैं कैबिनेट के, वो वहाँ मौजूद हैं। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन उन 33 सीट्स पे हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंपल मेजॉरिटी उन 33 पे बनती है। रहा बात रिफ्यूजीज की सीट की, तो उसमें तो जो तहफ़्फ़ुज़ था कि ये अपनी पॉकेट में लेके चलते हैं, और राना सनाउल्लाह ने कहा भी, वो तो एस्टेब्लिश हो गया ना कि पंजाब की 10 सीटें वो जीते। हाँ, PTI की गवर्नमेंट थी उधर KPK में, नून नहीं थी, पीपल्स पार्टी पे वहाँ पे और बाकी वोटर्स पे प्रेशर गवर्नमेंट का नहीं था,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीता वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा वोट्स हमारे कैंडिडेट माजिद खान ने वहाँ लिए। यहाँ पे रिफ्यूजीज़ की सीटों पे 1200-1400 वोट पे तो मेंबर बना रहे हैं ये। तो ये इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं थे। सही सर, आपने कहा कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं थे, और बिलावल साहिब ने भी ये कहा कि ये धांधली का इलेक्शन था, ये गोली का इलेक्शन था। दैट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप लोग अदम एतमाद जाहिर कर रहे हैं। हम उनकी नाअहली को वाज़ा कर रहे हैं, उनके इनकम्पिटेंस को वाज़ा कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे हमें इतराज़ है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अमलदारी नहीं की। सही सर, एक और चीज़ बताइएगा कि बिलावल जरदारी साहब ने ये भी कहा कि नून लीग हुकूमत वफाक में अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। सर, इससे क्या मुराद है? क्या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है? देखिए, जो वक्त आएगा तो विल डिस्क्लोज इट, लेकिन हमने तो उनको तंबीह की थी कि आपने जो मीरपुर डिवीज़न में सो किया, खुदा रहा इस मुजफ्फराबाद डिवीज़न में उस अमल को दोहराया ना जाए और हमारे वोटों पे डाका डाला ना जाए। अगर ऐसा करेंगे तो उसका रद्द अमल भी हम देंगे, और उसके रद्द अमल में कि आपका काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। उसका तरीका क्या होगा वो मेरी क़यादत फिर फैसला करेगी। सर, बहुत से लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं कि आपकी और नून लीग की जो लड़ाई है महज एक ड्रामा है, क्योंकि आपने सिस्टम को चलाना है और सिर्फ ये अवाम की खातिर ये लड़ाई हो रही है। नहीं, ये तो ऐसे ऐसी परसेप्शन क्रिएट करने का तरीका है। ये ड्रामा है तो हमारे बंदों को शहीद किया गया है। ये ड्रामा है कि जबरन हमारी से सीटें जीती जा रही। इज इट अ ड्रामा? कौन जो कहते हैं उनको बोलो इस किस्म का ड्रामा तुम कर सकते हो? जब हमारे कारकुनों पे गोलियां चलाई जाए, जब हमारे कारकुनों को शहीद किया जाए, जब रियासत के सदर को जो हमारा स्पीकर था और उस पर हमले हों, इज इट अ ड्रामा? ये तो टॉक शो पे बैठ के इस किस्म की बात करते हैं। रियलिटी आपके सामने हमने रख दी है कि अभी जो इलेक्शन हुए मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, दो तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, टोटल 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। उस 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 में तो आज पोलिंग हुआ है LA 27 और 28 पे। 28 की 3 यूनियन काउंसिल का आज हुआ। हम तो कहते हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट को इलेक्शंस को इंश्योर किया जा रहा था, और उसके मैं समझता हूँ उसकी इंतज़ामिया को ताबे होना चाहिए था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, इलेक्शन कमीशन के, और उनकी डायरेक्शंस पे अमल दरामद करें। उनके तो डायरेक्शन की हालत यह है कि वो LA 27 में तो पोलिंग स्टाफ ही नहीं पहुँच सका। इतनी कौन से माई सेल्फ वाज इन मुजफ्फराबाद, ऐसी कोई रोड ब्लॉकेज नहीं। एक ऐसी यूनियन काउंसिल के जिसके 3 यूनियन काउंसिल में अमला ही नहीं पहुँच सका। तो ये हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए हैं। ECP को हमने 27 के इलेक्शन के भी, हमने 2 के भी दिए हैं, इन रिटर्न कंप्लेंट्स भी हमने लॉन्च किए हैं। सही सर, अगर आपकी बात को दुरुस्त माना जाए तो जो अब मामलात हैं आपकी हुकूमत के साथ, क्या वो इस पॉइंट पर आ गए हैं कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और इत्तेहाद जो है वो ख़त्म हो सकता है, या फ्यूचर में आप लोग ऑपोजिशन बेंचेस पे भी बैठ सकते हैं? देखिए, ये दिस इज़ अ प्री मेच्योर क्वेश्चन। अभी थर्ड फेज़ के इलेक्शन हैं, उसके बाद मेरी जमात अपना रद्द अमल मेरी क़यादत देगी और अपना प्लान वो देगी, लेकिन है कि इट इज़ प्री मेच्योर एट दिस स्टेज, आई वुड नॉट से एनीथिंग। सर, क्या पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है? बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया है कि जी ये सिस्टम नहीं चल रहा, नकवी साहब ने भी ये बयान कर दिया है, और इस सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है। आपको भी ऐसा लगता है या आपकी राय नून लीग वाली है? देखिए, हमारी राय यह है कि इस गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट की बहुत सारी नाकामी है। 2018 के बाद देख लें तो जो गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी कारकर्दगियाँ क्या थी, और इवन 2013 के बाद देख लें तो ये इशू जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त तो किसी ने रेज नहीं किया। आज ये इशू रेज हो रहा है, ये फिर इनकी गवर्नमेंट है, तो फिर इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, लेकिन उसको दुरुस्त किया जा सकता है। सही। और हम समझते हैं कि इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद होना चाहिए, इन लेटर एंड स्पिरिट इस पर अमल दरामद है। अगर कानून पे आप अमल दरामद ना करें और कहें सिस्टम का फेलियर है, मैं उसको ये नहीं समझता कि जब एक पैरामीटर्स डिफाइंड है उन पैरामीटर्स पे काम करें।
तो फिर ये सिस्टम चलता है। ये कहते हैं सिस्टम नहीं चलता, तो ये फिर बता देते जो नहीं चलता ये कौन सा सिस्टम लाना चाहते हैं। उस पर तो बात नहीं की, क्रिटिसाइज तो कर दिया कि सिस्टम फेल हो गया है, तो बताएं कौन सा सिस्टम जो चल सकता है। ये सिस्टम 1973 से चला आ रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। इस सिस्टम में डिक्टेटर्स भी आए, मार्शल लॉ भी आए, लेकिन पीपल्स पार्टी एज आ पोलिटिकल पार्टी उसने जदोजहद की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रिवाइवल की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी की। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमलदारी नहीं करते तो आपके सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम तो इंसानों ने चलाना है, अफराद ने चलाना है। अगर अफराद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो आप कहे जी सिस्टम फेल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद ना करने की वजह से ये इनकी गवर्नेंस फेल हुई है। सही सर, एक और चीज़ मतलब बताइएगा, आपकी बात से मैं यही समझ रही हूँ कि आप ये जो नए सूबों का आइडिया है और इंतज़ामी यूनिट्स हैं, इसको आप नहीं इससे एग्री कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो मौजूदा सिस्टम है वही बरकरार रहेगा। नो, मैंने कब ये कहा है। नए सूबे लाना चाहते हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लाना चाहते हैं तो गो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका दर्ज है उस पर अमल दरामद करें, उस पर आप फैसला कर लें, हम अमीन कर जाएंगे। तो सर आप 28वीं तरमीम को सपोर्ट करेंगे अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में आती है तो? देखिए 28वीं चीज आपके सामने कोई ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन सर जब क्या सराइयां यू होती नो हैं तो व्हाट फिर आई आर जाती है। द प्रपोजल्स ओवर देयर। ये तो हवा में बात है। 28वीं तरमीम क्या, 28वीं तरमीम के बिल में क्या चीजें दर्ज है, फिर तो आप मुझसे सवाल करें, फिर तो मैं उनको जवाब दूंगा। तो ये मुबम सी बात है 28वीं तरमीम। मुझे तो 28वीं तरमीम मेरे सामने तो नहीं है, ना मेरे साथ, आपने भी नहीं देखी होगी। खाली ये खाम ख्याली है, मीडिया टॉक्स हैं, बातें हैं। मैं तो उस पर बिलीव करूंगा जब कंक्रीट शेप में गवर्नमेंट वो शेयर करेगी मेरे साथ, मेरी जमात के साथ, मेरी क़यादत के साथ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, बुखारी साहब के बकौल सिस्टम फेल नहीं हुआ बल्कि आइन पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से नाकामी हुई है।